अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डॉक्टर सैमीज क्लिनिक। आज हम रमजान के बेनिफिट्स के ऊपर बात करेंगे कि रमजान एक इबादत के साथ साथ एक डिटॉक्स प्रोसेस भी है। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि रमजान के रोजे रखने से हमारी क्या क्या हेल्थ बेनिफिट्स हमें मिलते हैं। हेल्थ को अच्छा करेंगे, अपना वेट कम कर सकते हैं, अपने फैटी लीवर को कम कर सकते हैं। आप अपने फैटी लीवर के साथ साथ अपनी शुगर को मेंटेन रख सकते हैं, अपने ब्लड प्रेशर को कम कर सकते हैं। अगर आपको आर्थराइटिस का मसला है तो आपका आर्थराइटिस ठीक हो सकता है। अगर आपका स्टमक इश्यूज है तो वो ठीक हो सकते हैं। और आपको कितनी एक्सरसाइज करनी चाहिए, कौन से पेशेंट्स जो हैं वो रोजा ना रखें और कौन से पेशेंट्स जो है वो रोजा रखें, और सहरी और अफ्तारी में क्या डाइट लेनी चाहिए। चलें जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर पे नए हैं तो इसको लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके बेल आइकॉन को ऑन कर लीजिए ताकि मेरे आने वाले तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। रमजान, आपको पता है कि रमजान मुबारक हमसे पहले भी तमाम अंबिया के ऊपर अल्लाह पाक ने फास्टिंग जो है, रोजे जो है वो उतारे हैं, और ये हमारे ऊपर अल्लाह पाक की रहमत है, बरकतें हैं कि अल्लाह पाक ने हमें नवाजा इन रोजों से। अगर आप साइंस जो है ना उसकी लेटेस्ट रिसर्च के मुताबिक देखें तो फास्टिंग एक ऐसा डिटॉक्स प्रोसेस है जो कि आपकी बॉडी के अंदर से जितने भी डेड सेल्स हैं, मरे हुए बीमार सेल्स हैं, उनको इन 30 दिनों में रमजान की रहमतों के सदके निकाल देता है। आपकी बॉडी को प्योरीफाई कर देता है, आपके जिस्म को साफ कर देता है। तो आपके लिए ये बहुत ही ज्यादा हेल्थ बेनिफिट्स इसके अंदर भरे हुए हैं। रमजान में सबसे पहले रमजान के रोजे जब हम रखते हैं तो अगर वो रोजों को आप अकॉर्डिंग टू नेचुरल जो डेली रूटीन है, आप सुबह का खाना खाते हो, रात का खाना खाते हो, 2 टाइम ज्यादातर घरों में खाना खाया जाता है, और इसी तरह आप सहरी और अफ्तारी में भी 2 टाइम खाना रखो और एक्स्ट्रा कोई चीज ना खाओ, तो आपका वेट 2 से 3 केजी विदाउट एनी एफर्ट, कोई भी कोशिश किए बगैर आपका 2 से 3 किलो वजन इस रमजान के 30 डेज में 100% खत्म हो जाएगा अगर आप अपने वही 2 टाइम के सालन रोटी खाते हो तो। दूसरा इसका क्या हेल्थ बेनिफिट है आपको नजर आएगा, वो है अगर आप फैटी लीवर के पेशेंट हो, आपका जिगर जो है उसमें आपको लगता है गर्मी है, आपको भूख नहीं लगती है, भूख लग लेते हैं तो खाना हजम नहीं होता है, डकार आते हैं, आपका दिल में घबराहट सी रहती है, नींद ठीक नहीं आती है, तो आपने अल्ट्रासाउंड करवाया और आपको पता चला कि आपको फैटी लीवर है, तो फैटी लीवर भी ग्रेड 1 का है, ग्रेड 2 का है। तो अगर आप रमजानुल मुबारक के मुबारक महीने में पकोड़े, समोसे, स्प्रिंग रोल, तली हुई फ्राइड चीजों को नहीं खाएंगे, सादा रोटी सालन खाएंगे, तो आपका फैटी लीवर भी ठीक होगा और आपके लीवर के एंजाइम्स अपना ज्यादा अच्छा काम कर सकेंगे और लीवर पहले से ज्यादा हेल्दी हो जाएगा। उसके बाद क्योंकि इसमें आपका स्टमक गट हेल्थ बहुत अच्छी होती है, अगर आप गट हेल्थ आपकी ठीक नहीं है, आपका मेटाबॉलिक रेट ठीक नहीं है, आपको डाइजेशन का मसला है, आपको रिफ्लेक्स एसिड का मसला है, आपको एसिडिटी रहती है, खाना खाने के बाद जलन होती रहती है, खाना हजम नहीं होता है, आप खाने के बाद बहुत ही सुस्ती फील करते हो और आपका दिल चाहता है कि हम सो जाऊं, आपका दिमाग ठीक तरह काम नहीं करता है, आप अपनी दिमागी सरगर्मियों को सही तरह नहीं यूज कर सकते हैं, तो रमजानुल मुबारक के महीने में 30 दिन के रोजे रखने से होता क्या है कि आपके स्टमक को ना थोड़ा रेस्ट मिलता है, आपकी डाइजेशन अच्छी होती है, क्योंकि आप सारा दिन क्या कुछ ना कुछ खाते रहते हो, ये चीज मुंह में डाली, वो चीज डाली, तो जैसे ही स्टमक बेचारा पहली चीज को हजम करके हटता है तो आप नई चीज डाल देते हो, तो हमारा जो डाइजेशन सिस्टम है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो कॉन्टिन्यूसली चलता रहता है, और फास्टिंग की हालत में, रोजे की हालत में उस सिस्टम को भी थोड़ी देर के लिए सुकून मिलता है, तो इस तरह उसकी एनर्जी, उसकी हेल्थ बेहतर होती है और आप मैदे और जिगर के बहुत से अमराज से मुफ्त में छुटकारा हासिल कर लेते हो। ये मेरे अल्लाह की रहमतें और बरकतें हैं। उसके बाद नेक्स्ट, अगर आपका किडनी डिजीज के पेशेंट हो, आपके डायलिसिस हो रहे हैं, या अल्लाह रहम करे आपको क्रॉनिक किडनी डिजीज है और वो भी आप रोजों में आपकी भी डिजीज है वो भी क्योर होंगी, क्योंकि गुर्दों को भी थोड़ा रेस्ट करने का मौका मिलता है। सारा दिन वो आपके पानी को में से, आपके लिक्विड्स में से चीजों को फिल्टर करता रहता है, रोजे की हालत में उसको ये बेहतरी फील होती है। और हमारे जो न्यूरॉन्स हैं जो हमारी बॉडी में मैसेंजर का काम करते हैं, हमारे न्यूरॉन्स की जो ताकत है वो बढ़ती है, उसकी कारकर्दगी बढ़ती है रोजे की हालत में। तो इससे क्या होता है कि आपकी याददाश्त अच्छी होती है, आपकी मेमोरी बहुत ज्यादा बूस्ट करती है, आपको चीजें याद रहना शुरू हो जाती हैं, आपके मूड स्विंग्स नहीं होते, आपको नींद अच्छी आने लग जाती है, क्योंकि बॉडी से के ऊपर से जैसे जैसे वजन हटता जाएगा, यानी कि टॉक्सिस जब बाहर निकलते जाएंगे, तो डेफिनेटली आपको नींद अच्छी है। कि किन लोगों को रोजे नहीं रखने चाहिए, ऐसे पेशेंट्स जो कि
डायबिटिक पेशेंट हैं और उनको इंसुलिन चल रही है, इंसुलिन लगाने से आपको पता है कि इंसुलिन स्पाइक आ सकती है, तो इस वजह से उनको रोजा अगर उन्होंने रखना है तो अपने डॉक्टर अपने मॉलेज के मशवरे के साथ रखेंगे, उसके बगैर नहीं रखेंगे। ऐसे लोग जो कि क्रॉनिक किडनी डिजीज में मुब्तला है, जिनका डायलिसिस चल रहा है या कोई और जिनकी मेडिकेशन चल रही है, वो भी रोजे ना रखें। अल्लाह रहम करे, जो कैंसर के पेशेंट्स हैं जिनकी कैंसर में कीमोथेरेपी चल रही है या हाई मेडिसिन चल रही हैं, वो भी रोजों से अवॉइड करें। और वो जो औरतें बच्चों को दूध पिलाती हैं और जो हामला औरतें हैं, उनके लिए भी ये रुखसत है, उनको ये रियायत दी है अल्लाह पाक ने कि वो भी इन रोजों को जो है वो छोड़ सकती हैं, उनके लिए रियायत है। और बाद में अगर प्रेग्नेंट औरत है तो वो अपना बच्चा पैदा करने के बाद में अपने रोजों की गिनती को पूरा कर सकता है। और बाकी जो क्रॉनिक केस थे, जिसमें डायबिटिक पेशेंट है, जिसमें लीवर के पेशेंट्स हैं, जिसमें किडनी के पेशेंट है, वो भी अपने रोजों को बाद में ठीक होने के बाद पूरा कर सकते हैं, या किसी भी अपने जो दीनी आपके मुअल्लम हैं उनसे आप पूछ सकते हैं कि उसका बाद में आप क्या करें, आप उसका हदिया दे दें या उसको आप बाद में कज़ाई दें। तो ये आप अपने किसी दीनी मुअल्लम से पूछ के अपने रोजों को बाद में रख सकते हैं। उसके बाद रोजे जो है ना, अब लास्ट क्वेश्चन आता है कि आपके रोजों में आपकी सहरी और अफ्तारी क्या होनी चाहिए। सहरी और अफ्तारी में एक तो आप बहुत ज्यादा पानी ना पिया करें, आपने 3 से 4 ग्लास से ज्यादा पानी ना पिए, क्योंकि गुर्दों के ऊपर खामखा वजन पड़ेगा और वो पानी यूरिन के रास्ते खारिज हो जाएगा और आपकी बॉडी से मिनरल्स भी खारिज कर देगा, तो वो फायदा करने की बजाय नुकसान देगा अगर आप 3 4 ग्लास से ज्यादा पानी पीते हैं। दूसरा, आपने कोशिश करें कि आप अपनी जो सहरी है उसके अंदर चाय और कॉफी का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि चाय और कॉफी जो है वो आपका बॉडी में यूरिन बहुत ज्यादा लेके आती है, जिससे आपकी बॉडी से पानी कम हो सकता है, तो आपको डिहाइड्रेशन हो सकती है। उसके बाद ले क्या सकते हैं आप, हाई प्रोटीन और हाई फाइबर फूड ले सकते हैं। हाई फाइबर फूड में आप गंदम की रोटी भी ले सकते हैं, मल्टीग्रेन आटे की रोटी भी ले सकते हैं, थोड़ी मिकदार में अंडा भी ले सकते हैं, आप कोई चिकन स्टीम रोस्ट भी ले सकते हैं, ऑमलेट भी ले सकते हैं, और आप दही भी ले सकते हैं, दूध भी ले सकते हैं। चाय और कॉफी से आप इज्तनाब करेंगे, और शुगरी चीजें जैसे कोई मिठाइयां या ऐसा, या कोई सॉफ्ट ड्रिंक्स, अफ्तारी में तो स्पेशली आप सॉफ्ट ड्रिंक बिल्कुल नहीं लेंगे। आप एक्स्ट्रा मीठा रोजा खोलें सुन्नत के मुताबिक, खजूर से, पानी से, नमक से, ठीक है। आप एक्स्ट्रा कोई जो बोतलें सॉफ्ट ड्रिंक्स है वो मत लें, कोला मत लें, आप कोई जूसीस मत लें अफ्तारी के बाद, आप कोई बहुत ज्यादा मीठी और बहुत ज्यादा तली चीजें मत लें जो कि आपकी बॉडी की डाइजेशन को खराब करेगा, सुस्ती आपके अंदर पैदा करेगा और आपको नमाज से दूर करेगा। तो आपको पता है कि रमजानुल मुबारक जो है वो इबादत का महीना है, और ये इबादत करने के लिए, एक्टिव करने के लिए हमें थोड़ा खाना है, तो थोड़ा खाइए, सेहतमंद रहिए, अपनी बीमारियों को रिवर्स कीजिए और रमजान की खूब खूब इबादत कीजिए। अल्लाह पाक आपकी तमाम इबादत को कबूल करे, आपको और आपकी फैमिली को सेहत तंदुरुस्ती दे, बीमारी और नजरे बद, नजरे प्यार, नजरे हसद से बचाए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।